हेलो दोस्तों, स्टॉक इनसाइट में आपका स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, आज बात करेंगे रतन इंडिया इंटरप्राइजेस की। और यहाँ पे हमें 5 दिन में काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली है इस स्टॉक के प्राइस में। और यहाँ पे जैसे बात करें मंडे के दिन का, तो मंडे को हमें 15% इस स्टॉक में अच्छे प्राइस को उठते हुए हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे कंपनी के क्या प्लान्स हैं जिसके कारण से इनके प्राइस में या फिर कहें कि स्टॉक के प्राइस में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो इस पर कंप्लीट हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें कंपनी के फंडामेंटल्स भी देखेंगे, जैसा कि उनके जो प्रमोटर हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि कंपनी डेट फ्री हो गई है और फ्यूचर के प्लान्स के लेके काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो इस पे हम लोग कंप्लीट नज़र डालेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कंपनी के आने वाले समय में ग्रोथ के क्या चांसेस बन रहे हैं, जिससे कि हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट का इसमें प्लान बना सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग रतन इंडिया इंटरप्राइजेस के बिजनेस को समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक जो क्लाउड टेल होता था, अमेज़न क्लाउड टेल, तो यहाँ पे अभी जैसे देखेंगे तो कोको ब्लू उसकी जगह पे आ रहा है, जो ऑनलाइन अमेज़न पे सेलिंग कर रहा है। तो यहाँ पे जो कोको ब्लू का जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो रतन इंडिया इंटरप्राइजेस के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे एक इनका ई कॉमर्स का एक बिजनेस ये अलग हो गया। एंड उसके बाद जैसे बात करते हैं ड्रोन सेक्टर में, तो ड्रोन सेक्टर में ये कंपनी काफ़ी एग्रेसिव तरीके से लगी हुई है। और आने वाले समय में जो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंडिया को ड्रोन हम बनाने का जो पीएम का जो हमारा सपना है प्रधानमंत्री जी का, तो इसके तहत ये भी लगी हुई है इसमें ड्रोन के निर्माण में, मैन्युफैक्चरिंग में, साथ ही साथ ड्रोन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे जैसे ये एक फील्ड हो गया। अब यहाँ पे थर्ड फील्ड हमें जो देखने को मिली थी कि इनका जो ई बाइक बनाने वाली जो कंपनी है रिवॉल्ट मोटर, तो यहाँ पे इनका एक्विजिशन था। लेकिन अभी जैसे देखेंगे तो परसेंटेज का जो होल्डिंग देखेंगे तो 100% इसमें एक्विजिशन इस कंपनी का हो गया है। इनके तो कंपनी की तरफ से ये बयान आया है कि हम लोगों ने 100% एक्वायर कर लिया है रिवोल्ट मोटर्स को, मतलब कि 100% जो शेयर हैं रिवोल्ट मोटर्स के वो रतन इंडिया के पास आ गए हैं। अब यहाँ पे 3 इनका बिजनेस हो गया। अब यहाँ पे समझते हैं बैंकिंग को। तो ये क्या कर रहे हैं कि 30 बैंक्स और अलग अलग जो फाइनेंशियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो सर्विस देने वाली कंपनीज होती हैं, तो उनके साथ ये टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जिससे कि ये हो सके कि आने वाले समय में ये अपनी ईवी बाइक्स को सेल करेंगे। तो उसके ईवी बाइक्स को सेल करने में जो फाइनेंस या फिर लोन का जो सिस्टम होता है उसको और इजी तरीके से बना सके, जिससे कि इनके जो बाइक के सेलिंग है वो और ज़्यादा बढ़ सके। और जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, आने वाले समय में जो सेगमेंट रहने वाला है बाइक्स का या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर का, तो हमें लगभग 40% 50% हमें आने वाले समय में इसका ईवी का दिखने वाला है। तो यहाँ पे 100% जो शेयर है रिवोल्ट मोटर का, और जैसा कि जान रहे हैं रिवोल्ट मोटर के जो रिव्यूज़ हैं बाइक्स के काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे इनके बिजनेस हैं बैंकिंग में भी, ये हेल्प कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर की, मतलब जैसे कि 30 बैंक्स के साथ इन्होंने अपना टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन किया है, जिससे कि इनको बाइक सेलिंग में इनको फाइनेंस और वो सब का लोगों को मिल सके, जिससे कि इजी हो इनके बाइक सेलिंग में। साथ ही साथ ड्रोन का बिजनेस है, कोको ब्लू का जैसे ई कॉमर्स साइट है, काफ़ी प्रोडक्ट्स इसमें इसके जरिए ये लोग सेल कर रहे हैं। तो जो इनके प्लान्स हैं, फ्यूचरिस्टिक प्लान्स हैं, और आने वाले समय में ऐसे बिजनेस को, जैसे कि ई कॉमर्स के बारे में हम लोग जानते हैं, हर साल कम से कम 20% 25% की बढ़त हमें ई कॉमर्स बिजनेस में देखने को मिलती है। साथ ही साथ ड्रोन का देखें तो आने वाले समय में ड्रोन का बिजनेस काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और बैंकिंग का तो रहेगा ही, साथ ही ईवी का हम लोग देख रहे हैं, तो ईवी का जो क्रेज़ है काफ़ी स्पीड तरीके से हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जैसे कंपनी के 4 बिजनेस को हम लोग समझ लिए। अब समझते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे देखेंगे तो 5 दिन में हमें 16% की बढ़त देखने को मिली है। 6 महीने की बात करें तो 12% का रिटर्न है इस स्टॉक का। 1 साल की बात करें तो 1 साल में हमें ये माइनस में देखने को मिल रहा है, -70% का। 5 साल की रिटर्न की बात करें दोस्तों तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है, 766% का रिटर्न हमें इस स्टॉक में देखने को मिला है। अब यहाँ पे जैसे फंडामेंटल्स में हम लोग देखते हैं मार्केट कैप, तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 6,808 करोड़ का मार्केट कैप है। और कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है 2021-22 में 446 करोड़ का। यहाँ पे डेट की बात करते हैं तो 446 करोड़ के नेट प्रॉफिट में
कंपनी पर 588 करोड़ का कर्ज है। अब यहाँ पे फ्री कैश फ्लो देखेंगे तो अभी वो माइनस में हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में जो कंपनी के रिजल्ट हैं काफ़ी अच्छा आने की उम्मीद है। अब यहाँ पे रिटर्न इक्विटी देखेंगे तो रिटर्न इक्विटी हमें काफ़ी कम नज़र आता है, मात्र 3% का। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड भी 3% नज़र आता है। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे फेस वैल्यू 2 है जो कि ठीक ठाक है। अब यहाँ पे जैसे करंट वैल्यू और बुक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो करंट वैल्यू 49 रुपये पे अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू मात्र इसमें 4 रुपये का देखने को मिलता है, जो कि इनके करंट प्राइस से काफ़ी कम है। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू को, तो इंट्रिंसिक वैल्यू 37 रुपये है, स्टॉक का प्राइस 49 रुपये है, मतलब कि अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से लगभग आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जो कि फिर भी अभी हमें इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा ही ये स्टॉक हमें मिल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ इसमें अच्छी बात है कि जो इंडस्ट्री पी है, इंडस्ट्री पी हमें 23 को देखने को मिलता है, लेकिन इस स्टॉक का जो पी है वो 15 है, जो कि अच्छा है। अपने इस सेक्टर पी से ये नीचे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग देखे हैं इसमें एक निगेटिव पॉइंट और है कि जो प्लेज परसेंटेज की जो इसमें है, तो लगभग 3.63% का इसमें जो होल्डिंग है वो प्लेज नज़र आ रही है। लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में क्या रिज़ल्ट आता है वो देखने वाली बात होगी, और जैसा कि उम्मीद लगाया जा रहा है रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आने वाला है। अब यहाँ पे एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। बाकी जैसे फंडामेंटल देखें दोस्तों तो फंडामेंटली कंपनी ओके नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी रिटर्न्स अभी काफ़ी कम है। लेकिन जैसा कि हमें पिछले 5 साल का रिकॉर्ड अगर देखें तो 5 साल में कंपनी ने 700% का रिटर्न दिया, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब ये न्यूज़ के चलते हैं या फिर ये कंपनी के फंडामेंटल्स और सेल्स अच्छे हैं, तो ये हमें आगे जाके अभी पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, उसके बाद कंपनी के सेल्स चेक करेंगे। यहाँ पे जैसे शेयर होल्डिंग देखेंगे तो शेयर होल्डिंग इनका बढ़ते जा रहा है। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2019 का 74% का जो शेयर होल्डिंग था 74.75 का, अभी वो होल्डिंग रह गई है 74.86 का, मतलब कि प्रमोटर इसमें थोड़ा थोड़ा होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। डीआईएस की होल्डिंग की बात करें तो डीआईएस का होल्डिंग 9% का है, एफआईएस का होल्डिंग 9% का है। डीआईएस का पहले कोई भी होल्डिंग नहीं हुआ करता था, अभी 0.02 का इसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का भी होल्डिंग आ गया है। बाकी पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 15% की हिस्सेदारी पब्लिक की है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इसमें स्ट्रांग नज़र आ रहा है दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई भी कमी नहीं है। अब कंपनी के जैसे हम लोग सेल्स चेक करते हैं तो इनका जो पहले का सेल था दोस्तों जीरो हुआ करता था 2012 में, आप देख सकते हैं जीरो सेल्स। 2020, 2021, 2022 में इनको सेल हुआ है 14 करोड़ का, और इस सेल के बाद इनके एक्सपेंस है 36 करोड़ का एक्सपेंस हुआ है, मतलब इनको लॉस ही हुआ है 22 करोड़ का। ऑपरेटिंग मार्जिन माइनस में ही है। अदर इनकम इनको जो हुआ है वो 579 करोड़ का हुआ है, और इसी अदर इनकम के कारण इनको नेट प्रॉफिट हुआ है 554 करोड़ का। तो आप समझ सकते हैं जो इनके अदर इनकम से आई हुई जो अमाउंट है उसके कारण इनको नेट प्रॉफिट यहाँ पे शो हुआ है। तो हम समझ सकते हैं दोस्तों कंपनी के सेल अभी उतने बढ़े नहीं हैं, लेकिन जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अभी रिवोल्ट बाइक जो इनका एक्विजिशन हुआ है, या फिर ड्रोन का है, बैंकिंग सेक्टर का है, कोको ब्लू का है, तो इस फाइनेंशियल ईयर में रिज़ल्ट अच्छे आने वाले हैं। हो सकता है आज आ जाए, और तो उसके बाद से हम लोग इसमें फ्रेश एंट्री का हम लोग सोच सकते हैं। तब तक स्टडीज़ को करते रहिए, स्टॉक काफ़ी अच्छा है, फ्यूचरिस्टिक प्लान्स है कंपनी के, और अभी जैसे प्राइस देखेंगे तो मात्र 49 रुपये पे ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इस कंपनी पे फोकस बना के ज़रूर रखें दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी हो सकती है। इसके नज़र रहेगा कि जो फाइनेंशियल ईयर के अभी जो रिज़ल्ट आने वाले हैं उसमें, साथ ही साथ दिसंबर क्वार्टर का भी रिज़ल्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड अगर आपको किसी और कंपनी का फंडामेंटल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में एक बार मेंशन ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद।